बच्चा, जैसे कि आपको पता है लास्ट क्लास में हम क्या कर रहे थे, चैप्टर 4 कर रहे थे। चैप्टर 4 में हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो क्या चल रहा था आपकी, कि मूलों की प्रकृति बतानी। मूलों की प्रकृति का मतलब क्या होता है? मूलों की प्रकृति का मतलब होता है कि जो हमारे मूल आएंगे किसी भी द्विघात समीकरण के, वो किस तरह के होंगे। किस तरह के मतलब तीन तरह हो सकते हैं। हो सकता है कि वो वास्तविक हो और हो सकता है कि वास्तविक नहीं हो। ठीक है। और फिर क्या होता है बच्चा, वास्तविक में भी दो अलग अलग केसेस बनते हैं कि वास्तविक है तो हो सकता है कि आपके वो बराबर हो, और दूसरा आपका क्या हो सकता है कि अलग अलग हो, भिन्न भिन्न हो। तो टोटल मिला के जो मूलों के प्रकार होते हैं या मूलों की प्रकृति होती है वो तीन अलग अलग प्रकार से हो सकता है। पहला प्रकार क्या हो सकता है कि वास्तविक और भिन्न भिन्न। दूसरा प्रकार क्या हो सकता है कि वास्तविक है पर बराबर है दोनों। और तीसरा प्रकार क्या हो सकता है कि वास्तविक ही नहीं है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि कब वास्तविक होगा कब वास्तविक नहीं होगा? तो उसके लिए हमने विविधकर निकालना सीखा था ना लास्ट क्लास में। डी निकालना सीखा था, उसी से पता चलता है। डी निकालते कैसे बचे? जब हमें कोई भी समीकरण दिया जाता है वो किस फॉर्म में दिया जाता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में दिया जाता है। तो ए बी सी की वैल्यू हम निकाल लेते हैं, और एबीसी से मतलब ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर करके एबीसी की वैल्यू निकाल लेते हैं। फिर हम क्या करते हैं बच्चे, फिर हम इस वाले विविधकर वाले डी वाले फॉर्मूले में रख देते हैं, जो कि क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ओके। तो अब इससे हम क्या करेंगे, वैल्यू निकालेंगे। अभी जो भी मान आएगा, जो भी वैल्यू आएगी, वो तीन अलग अलग प्रकार से आ सकती है। कैसे आ सकती है? हो सकती है प्लस में आए, हो सकता है जीरो आए, हो सकता है माइनस आए। तो ये जो तीनों प्रकार है बच्चे, उसी हिसाब से होते हैं जो कि आपका क्या होता है, जो कि आपके मूलों की प्रकृति होती है। जैसे पहला वाला देखो, अगर हम बी स्क्वायर माइनस 4ac, जिसको हम क्या कहते हैं, विविधकर कहते हैं, डी कहते हैं, डी की वैल्यू जीरो से बड़ी है मतलब धनात्मक है, ठीक, प्लस है, तो इसका क्या मतलब हो जाता है कि मूल जो है वो वास्तविक है और कैसे है, भिन्न भिन्न है, अलग अलग है। ठीक है। दूसरा क्या होता है बच्चे, दूसरा आपका होता है कि अगर हमारा जो डी है, बी स्क्वायर माइनस 4ac है, वो जीरो के बराबर है, तो इसका क्या मतलब होगा बच्चा? इसका मतलब होगा कि जो हमारे मूल है वो किस तरह से है, मूल आपके वास्तविक तो होंगे पर बराबर होंगे। अगर प्लस है तो वास्तविक और भिन्न भिन्न होंगे, अगर बराबर है तो आपका वास्तविक और बराबर, सॉरी, अगर बराबर जीरो है, ऐसे भी आप याद रख सकते हो, बराबर जीरो है ना, तो इसका मतलब है कि मूल भी बराबर होंगे वास्तविक के साथ साथ। चलो बच्चा, ठीक है। और लास्ट आपका क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, डी जो है वो ऋणात्मक है, माइनस में है, तो इसका मतलब कोई भी वास्तविक मूल नहीं होंगे। तो आपको समझ आया बच्चा क्या करना है हमें? सबसे पहले हमें डी स्क्वायर वाला, सॉरी, डी की वैल्यू निकालनी है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। फिर देखेंगे कि किस तरह का डी आ रहा है। अगर हमारा धनात्मक, गुड इवनिंग बच्चे, धनात्मक आ रहा है तो मूलों की प्रकृति क्या होगी, वास्तविक और भिन्न भिन्न। और अगर हमारा क्या आ रहा है, अगर हमारा जीरो के बराबर आ रहा है तो क्या होगा, वास्तविक और बराबर मूल होंगे। और अगर हमारा ऋणात्मक आ रहा है तो इसका मतलब है कोई वास्तविक मूल नहीं होंगे। ओके, चलो अभी हम आपको एक क्वेश्चन देते हैं, वो ट्राई करो। दिया गया है 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस का 5 बराबर 0। अभी तुम्हें इसका डी निकालना है, फॉर्मूला मैंने बता दिया है। और मैं अभी इस वाले क्वेश्चन में, काफी लोग कल नहीं आए थे इसलिए हम आपको दोबारा बता देते हैं। अगर हमारा धनात्मक आता है तो क्या होता है, वास्तविक के साथ साथ भिन्न भिन्न होता है। ठीक है, वास्तविक और भिन्न होता है। अगर जीरो होता है तो वास्तविक के साथ क्या होता है, बराबर होता है। और अगर हमारा माइनस में होता है तो फिर वास्तविक ही नहीं होता, वास्तविक नहीं है। ठीक है, अभी ट्राई करो क्या आएगा आंसर। नहीं बचा, आपको डी नहीं बताना है, आपको सीधा सीधा मुझे बताना है कि यहाँ पर मूलों की प्रकृति क्या होगी। ओके, एबीसी भी लिख देते हैं, सीधा सीधा पूरा नहीं लिखना है। तो ये ए है, ये बी है, ये सी है,
तो आप यहाँ से मुझे बता सकते हो कि ए बी सी की क्या वैल्यू होगी, मतलब ए होगा, बी होगा या सी होगा। बचाओ, ध्यान से देखो, माइनस में आ रहा है क्या, जो सी होगा। बचा ए बी सी सारे ऑप्शन हो गए। ध्यान से करो बच्चा, गलत करो आप लोग। एक और चीज याद रखना कि जो माइनस माइनस होता है, अगर पूरे गुणा वाले में दो माइनस आ रहे हैं तो वो क्या हो जाता है आपका, वो प्लस हो जाता है। बाकी बच्चे जल्दी से आंसर करेंगे फिर मैं आपको बता ओके। 10 सेकेंड और देती हूँ मैं बच्चा, जो ट्राई कर रहे हैं वो कर लो जल्दी से। ओके, चलो देखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से करेंगे कंपेयर। तो क्या आ रहा है, ए की जगह पर 2 आ रहा है, बी की जगह पर माइनस का 7 आ रहा है, सी की जगह पर क्या आ रहा है, माइनस का 5 आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, विविध कर जो है डी जो है उसकी वैल्यू निकालेंगे। क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर अपनी जगह पर ठीक है, -7 का स्क्वायर। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 4a और सी। ठीक है, ये आपकी वैल्यू आई। अब बच्चे यहाँ पर आप सीधा सीधा देख सकते हो कि आपका जो ये आ रहा है वो किस में आ रहा है, ये आपका प्लस में आ जाएगा। देखो 7 का स्क्वायर करोगे तो 49 आएगा, क्योंकि स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव ही होता है। लेकिन दो माइनस आ रहे हैं तो इसका मतलब भी क्या हो जाएगा, इसका मतलब है कि ये भी प्लस हो जाएगा। और ये कितना आएगा, 40 आएगा। तो 40 में ये जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा बचा, 49 आ जाएगा। तो बचे आया किस, सॉरी, ये आपका कितना आ जाएगा, 40 में 49 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 89 आ जाएगा। अब यहाँ पर आप सीधा सीधा देख सकते हो कि जो हमारा डी आया वो किस में आया, वो पॉजिटिव में आया ना बच्चा। और जब पॉजिटिव में आता है तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि हमारे जो मूल है वो कैसे हैं, वास्तविक है। वास्तविक के साथ साथ भिन्न भिन्न है। ठीक है, तो ये आपके मूल कैसे हो जाएंगे, वास्तविक और भिन्न।
ओके, चलो एक और क्वेश्चन दे रही हूँ मैं, वो ट्राई करो। 2x² माइनस 10x प्लस इज इक्वल टू 0। चलो ट्राई करो, अभी इसमें नहीं लिख रही हूँ मैं। अब आपको याद होना चाहिए कि पॉजिटिव होता है तो वास्तविक भिन्न भिन्न, बराबर होता है बराबर 0 होता है, तो आपका क्या होता है, आपका होता है कि वास्तविक और बराबर, और अगर हमारा क्या रहता है, नेगेटिव रहता है तो वास्तविक नहीं है। बच्चा प्रकृति बतानी है आपको मूलों की। वास्तविक और भिन्न। ओके, बाकी बच्चा जल्दी से आंसर करो। मैं लिख भी देती हूँ। अच्छा, अभी अगर याद नहीं हुआ हो कि जो डी की वैल्यू पॉजिटिव आएगी तो वो क्या होगा, वास्तविक और भिन्न भिन्न, और माइनस में सॉरी 0 आएगी तो आपका क्या होगा, वास्तविक और समान, या फिर आप बराबर भी कह सकते हो। और अगर हमारा क्या रहेगा, नेगेटिव में रहेगा तो वास्तविक नहीं है। अभी आंसर करो क्या आएगा, फिर इसके बाद कुछ क्वेश्चन पोल में भी कर लेते हैं।
ओके, बाकी बच्चा जल्दी जल्दी आंसर करेंगे। कॉल में करना ही। नहीं नहीं बच्चा, मैसेज में करना है। चलो ओके, चलो देखते हैं क्या करना है। इसको हम सबसे पहले ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से करेंगे कंपेयर। ए की वैल्यू कितनी आ रही है, 2 आ रही है। बी की वैल्यू कितनी आ रही है, -10 आ रही है। और सी की वैल्यू कितनी आ रही है, 8 आ रही है। अभी देखो डी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा, माइनस का 10 का स्क्वायर। 4ac का मतलब क्या हो जाएगा, 4 2 और 8। इसमें देखो स्क्वायर करोगे तो 100 आ जाएगा। ये माइनस सब प्लस में, तो ये तो माइनस में ही रहेगा। ये कितना हुआ, 8। और ये कितना हुआ, 8। तो 64 कितना बचेगा, ये 36 बचेगा। किस में आ रहा है, ये पॉजिटिव में आ रहा है। अभी जब पॉजिटिव में आएगा तो आपका क्या हो जाएगा, ये वास्तविक हो जाएंगे और भिन्न भिन्न। जब आपका क्या होता है, पॉजिटिव में आंसर आता है तो आपका आंसर वास्तविक और भिन्न रहता है। ओके, चलो अभी एक क्वेश्चन मैं पूछ रही हूँ, उसका आंसर हम करेंगे पोल में। क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर -5x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। आपको बताना है कि मूलों की प्रकृति क्या होगी। ऑप्शन ए वास्तविक और भिन्न, वास्तविक और समान, वास्तविक नहीं है, इनमें से कोई नहीं। पोल में। हाँ बच्चा, पोल में करना है, अभी लॉन्च कर रही हूँ मैं। ओके। कितने बच्चे का थे? बच्चा एक सेकेंड, 5 बच्चों ने आंसर किया, 4 बच्चों का करेक्ट है। वेरी गुड। मेरा ठीक है। वेरी गुड बच्चे। बाकी बच्चा जल्दी से आंसर कर दो।
8 बच्चों ने आंसर किया, 4 बच्चों का करेक्ट है। नौ बच्चों ने आंसर किया है, अभी भी 4 बच्चों का करेक्ट है। 5 बोलते हो, 5 बजे गलत है ना मैम? हाँ बच्चों, 5 बच्चों का गलत है। बाकी बच्चे जल्दी से आंसर करो, अभी भी 3 बच्चे बचे हुए हैं, 3-4 बच्चे बचे हुए हैं। मैं लास्ट 10 सेकंड दे रही हूँ, फिर मैं काउंट करना स्टार्ट करूँ। ओके, अभी भी 4 बच्चों का ही करेक्ट है, 10 बच्चों ने आंसर दिया है, 2 बच्चे अभी भी बचे हुए हैं। लास्ट 10 सेकंड, फिर मैं काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ। चलो, 5, 4, 3, 2, 1। 11 बच्चों ने आंसर दिया है, 5 बच्चों का करेक्ट है, बाकी बच्चों का गलत है। देखते हैं आंसर क्या आएगा। अच्छा, इसमें कुछ भी नहीं करना, हमको सिर्फ क्या करना है, इसको करना है ax² प्लस bx प्लस c से कंपेयर। ठीक है, तो a की वैल्यू कितनी आ रही है, 1 आ रही है। b की वैल्यू कितनी आ रही है, b की वैल्यू आ रही है आपकी -5, और c की वैल्यू क्या आ रही है, 1 सेकेंड, सी की वैल्यू आ रही है 10। अब हम क्या निकालेंगे, डी की वैल्यू निकालेंगे, जो कि क्या है, b² - 4ac। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चा, b² का मतलब क्या है, -5 का स्क्वायर, और 4ac का क्या मतलब हो जाएगा बच्चा, 4ac। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, ये 25 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, -40। अब देखो, ये 25 है, ये 40 है, तो माइनस करेंगे तो एक सेकेंड, तो मैम आपका तुम लोगों ने ऑप्शन। गलत आंसर दिया है फिर। यस मैम, हमने ओके, सही दिया है। ओके बच्चा, सॉरी, मैंने गलत आंसर सोच लिया। ठीक है, तो ये 25 है, ये आपका कितना है, 40 है, माइनस करोगे तो -15 आएगा ना बच्चा। ठीक है, तो जब -15 आएगा तो इसका मतलब है कि आपका आंसर क्या आना चाहिए था, कि वास्तविक नहीं है, क्योंकि सी जब में हमारा माइनस में होता है, हाँ, तो माइनस में होता है तो वास्तविक नहीं है, और 0 होता है तो वास्तविक और समान, और जब हमारा धनात्मक होता है तो हमारा किस में होता है, वास्तविक और भिन्न में। ठीक है, वो वास्तविक और भिन्न होता, तो दैट मीन्स के कितने बच्चों का सही है, 1 सेकेंड, 2 बच्चों का मैम। 2 बच्चों का ठीक था। ठीक है, तो अभी इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा वास्तविक नहीं है। ध्यान दो बच्चे, हमें क्या याद रखना है, हमको याद रखना है प्लस तो भिन्न, ठीक है, 0 तो बराबर, और माइनस तो वास्तविक नहीं है, क्योंकि डी की वैल्यू आप निकाल लोगे b² - 4ac से। बस हमको इतना याद रखना है कि जो वैल्यू आ रही है वो किस तरह से आ रही है, प्लस में आ रही है तो वास्तविक और भिन्न। ठीक है, या फिर पूछा जाए कि वास्तविक और भिन्न हमें चाहिए, तो क्या मतलब होगा कि डी की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए। ठीक, तो इस तरह से आपको याद रखना है। चलो, एक और क्वेश्चन दे रहे हैं, वो ट्राई करो बच्चे। 2x² माइनस 3√2 x प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। x इसको अभी बताओ क्या है, मूलों की प्रकृति ज्ञात कर।
ऑप्शन है वास्तविक और भिन्न, वास्तविक और बराबर। सी है वास्तविक नहीं है। और डी इनमें से कोई नहीं। चलो इसका आंसर भी पोल में करना, ध्यान से करेंगे बच्चा। डी की वैल्यू अच्छे से निकालेंगे, फिर देखेंगे किस तरह से आ रही है और फिर उसका आंसर करेंगे। मैम रूट तक तो हमने वो वैसे तो कर दिया सही, रूट वाला समझ में नहीं आया। बच्चे मैं एक हिंट दे देती हूँ, अच्छा अगर नहीं समझ आ रहा, रूट का मतलब क्या होता है, जब हम रूट का स्क्वायर करते हैं ना तो रूट हट जाता है, इसका स्क्वायर अलग होगा 9 हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे जब भी हम रूट वाली संख्या का स्क्वायर करते हैं बच्चा तो रूट हट जाता है, तो ये गुणा में आ जाएगा। ठीक है, दो बच्चों का सही है, एक बच्चे ने गलत करा है। बच्चा फिर से गलत कर रहे हो, दो बच्चों ने सही करा है, बाकी बच्चों ने गलत करा है। तीन बच्चों ने सही किया है, पांच बच्चों ने गलत करा है। बाकी बच्चे हैं, जल्दी से आंसर कर दो, चार बच्चे अभी भी बचे हुए हैं। चार बच्चों का सही है अभी। मैम मेरे ठीक है फिर तो। ओके वेरी गुड। चलो लास्ट 10 सेकेंड दे रहे हैं, फिर हम काउंट करना स्टार्ट करेंगे। जल्दी से आंसर कर दो आप लोग। चलिए 5 4 3 2 और 1। 10 बच्चों ने आंसर किया है, 5 बच्चों का करेक्ट है, 5 बच्चों का गलत है। देखते हैं आंसर क्या आएगा बच्चा। सबसे पहले हमें क्या निकालना है, डी निकालना है। तो जब हम डी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो एबीसी की वैल्यू देखोगे तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जब कोई संख्या नहीं होती तो क्या होता है, एक होता है। ठीक है, अब यहाँ पर देख पा रहे हो तो ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -√32 हो जाएगा। और सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी इज इक्वल टू हो जाएगा 1। ओके, अब बी स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा, -3√2 का होल स्क्वायर, 4a और c। ठीक है, अभी देखो इसका स्क्वायर करोगे तो 9, रूट का स्क्वायर अभी हमने बताया कितना होता है 2, तो दोनों गुणा में तो है ही, तो गुणा में रहेंगे। और ये क्या हो जाएगा 4, तो गुणा पहले होता है, 18 - 4 कितना आया, 14 आया। 14 आया किस में है, प्लस में आया। तो इसका मतलब क्या है कि आपका जो क्या होंगे, जो रूट होंगे वो वास्तविक होंगे और भिन्न होंगे। मैं रिपीट कर रही हूँ एक बार फिर से, ध्यान से सुनना कि अगर हमारा वास्तविक होता है और भिन्न होता है, इसका मतलब क्या होगा,
इसका मतलब होगा कि आपके जो हमारा मूल है, मूलों की जो प्रकृति है, अगर वो वास्तविक और भिन्न है, इसका मतलब डी जो है वो प्लस में आ रहा होगा। अगर डी जीरो आ रहा है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि वास्तविक और बराबर है। और सी अगर हमारा क्या है, वास्तविक नहीं होगा, तो इसका मतलब है कि जो डी है वो ऋणात्मक ही आ रहा होगा। ओके, तो इसको याद रखेंगे बच्चा। वेरी गुड बच्चे। और नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ओके। ठीक है बच्चे। मैम ये पोल में करना है। अब बच्चा पोल में करना है। ओके, एक बच्चे ने आंसर दिया है, करेक्ट आंसर दिया है आपने। बच्चा गलत कर रहे हो आप लोग। एक बच्चे ने सही किया है, बाकी बच्चों ने गलत करा है। अभी दो बच्चों ने करेक्ट करा है। तीन बच्चों का करेक्ट है, पांच बच्चों का गलत है, बाकी बच्चे जल्दी से आंसर करेंगे। अभी भी तीन ही बच्चों का करेक्ट है बच्चा। ओके, 11 बच्चों ने आंसर किया है, चार बच्चों का करेक्ट है, बाकी बच्चों का रॉन्ग है। चलते मैम हैं। मेरा ठीक है। ओके बच्चे, काउंट करना स्टार्ट करते हैं। जिसने नहीं किया है, एक बच्चे ने नहीं किया है, वो कर देगा। 5, 4, 3, 2 और 1। चलो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा बच्चे। बचा, अभी हमने समझाया था कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से करेंगे कंपेयर। तो ए इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2, बी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा -3, सी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 5। अब डी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर -4ac। ओके, बी स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा, -3 का स्क्वायर, और 4ac का मतलब क्या हो जाएगा, 2 और 5। इसका स्क्वायर करोगे 9 आ जाएगा, यहाँ पर करोगे तो कितना आ जाएगा बचा, ये 8 और 8 में 5 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। ठीक है, अभी कितना बचा, ये माइनस में आएगा ना बचा, -31 होगा। और अगर माइनस में होगा तो आंसर क्या होना चाहिए, कोई भी वास्तविक मूल नहीं है, आंसर सी होगा बचा। अगर प्लस में आता तो होता वास्तविक और भिन्न भिन्न। ठीक है, प्लस में होता तो हमारा वास्तविक भिन्न भिन्न होता, जीरो होता तो आपका वास्तविक और बराबर होता। और अगर हमारा क्या होता कि वास्तविक मूल नहीं है तो ऋणात्मक होता, तो यहाँ पर माइनस में ही तो आया आंसर। ओके, चलो एक और क्वेश्चन देते हैं, वो ट्राई करो। बस ध्यान रखना कब कौन सा होता है।
दो बच्चों ने आंसर किया है, एक बच्चे का करेक्ट है, एक बच्चे का रॉन्ग है। गलत करो बच्चों। अभी भी एक बच्चे का सही है, बाकी बच्चों का गलत है। अभी दो बच्चों का करेक्ट है। अभी तीन बच्चों का करेक्ट है। चार बच्चों का करेक्ट है। अभी भी तीन बच्चे बचे हुए आंसर करने को बचा। अभी पांच बच्चों का करेक्ट है। चलो लास्ट 10 सेकेंड। 2 मिनट। ओके, हो गया बच्चा। चलो काउंट करना स्टार्ट करें हम। 11 बच्चों ने आंसर किया है, पांच बच्चों का करेक्ट है, छह बच्चों का गलत है। 5, 4, 3, 2 और 1। 12 बच्चों ने आंसर किया है, अभी भी पांच बच्चों का ही सही है, सात बच्चों का गलत है। देखते हैं क्या आंसर क्या होगा। यहाँ देखो, हमें क्या करना है, डी निकालना है। डी कैसे निकालेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी करके। तो ए इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। बी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, -6√3 आ जाएगा। सी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो डी की वैल्यू निकालोगे तो क्या आ जाएगा, b² -4ac। ये कितना आ जाएगा, -6√3 का होल स्क्वायर 4ac। ठीक है। तो अभी देखो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा बच्चा, इसका स्क्वायर करोगे तो कितना होगा, 36। और यहाँ पर गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3। ये गुणा करोगे बच्चा तो कितना आ जाएगा, 12 और 2 24। ठीक है। इसका गुणा करोगे तो कितना आएगा बच्चा, 108 -24। और 24 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 84। किस में आ रहा है, ये प्लस में आ रहा है। प्लस में आता है तब क्या होता है बच्चा, कि हमारे जो मूल होते हैं वो वास्तविक और भिन्न भिन्न होते हैं। मतलब ए आंसर होगा ना बच्चे। बी क्यों आंसर होगा, 0 आता है तब बी आंसर होता है। यहाँ पर तो आपका क्या आ रहा था, यहाँ पर तो आपका तो प्लस में आ रहा था। तो आंसर बी नहीं होगा, आंसर सी भी नहीं होगा, आंसर आपका क्या होगा, आंसर आपका ए होगा। ठीक है। अभी ये क्वेश्चन, हाँ ए आंसर होगा। चलिए अभी मैं एक और क्वेश्चन दे रही हूँ, वो ट्राई करेंगे। वो मैसेज में ही ट्राई करना। एक और तरह से क्वेश्चन आता है इसमें। पूछा गया है कि निम्न में से किस समीकरण के मूल वास्तविक और भिन्न है। ठीक है। ax²
मैम ये पोल में दे दो ना। नहीं नहीं बच्चे, नॉर्मली करेंगे, फिर हम इसके बाद एक और पोल में करेंगे। ओके ओके। चलो, ABC कौन सा होगा जिसमें आपके जो समीकरण के मूल है वो वास्तविक है और भिन्न है? ओके 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 मैम इसी है इसका आंसर। ओके वेरी गुड। बाकी बच्चे भी जल्दी से आंसर बताएंगे। मैम सी आंसर। ठीक है वेरी गुड। ओके 1 मिनट का टाइम और दे रहे हैं, जिसने नहीं करा है वो कर लेगा। ओके चलो चलते हैं, जल्दी से आंसर देखते हैं। क्या करना है हमको, हमको ज्यादा नहीं करना कुछ भी। हम बस ये देखेंगे कि ax² प्लस bx प्लस c से कंपेयर करके वास्तविक और भिन्न देखने हैं ना, तो हमें देखना है किसका d पॉजिटिव आ रहा है। तो अभी इसमें d निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, b² माइनस 4ac। b² मतलब 5 का स्क्वायर 25, 4ac का मतलब 4, 1 10, तो कितना हो गया ये 25 माइनस 4। तो अभी माइनस का बड़ा है तो माइनस में ही आएगा इसका, तो ये तो हमारा नहीं है, हमें प्लस में चाहिए ना बच्चा। यहाँ देखो इसमें हम करेंगे तो a का मतलब कितना हो जाएगा 2, और b का मतलब माइनस का 4, c का मतलब कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो हम b² माइनस 4ac यहाँ पर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चा, माइनस का 4 का स्क्वायर, 4ac का मतलब 4 2 5, तो 16, और ये कितना हो जाएगा बच्चा 40। तो 40 में से 16 जाएगा तो कितना बचेगा बच्चा, माइनस का 24। तो ये भी आंसर है क्या, नहीं। अब यहाँ देखो ये a है, ये b है, ये c है। b² मतलब 64, 4ac का मतलब 4 2 5, तो ये कितना हो जाएगा 40। 64 में से 40 जाएगा तो कितना बचेगा 24 बचेगा, लेकिन प्लस का।
तो ये आपका आंसर हो गया, क्योंकि हमें जब वास्तविक और भिन्न चाहिए होता है तो क्या चाहिए होता है कि डी पॉजिटिव आए। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac की जगह पर जब हमने क्या रखा, वैल्यू रखा, तो हमारा पॉजिटिव आ रहा है, तो वही आंसर होगा। ओके, चलो ठीक है। क्वेश्चन दे रहे हैं हम आपको, वो ट्राई करो। निम्न में से, मैम पोल में दे रहे हो क्या? हाँ बच्चा, कौन सा समीकरण के मूल वास्तविक और भिन्न है? वन सेकेंड। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग बच्चा। चलो इसको सॉल्व करेंगे और आंसर हमको करना है 4। 5 सेकेंड, अभी मैं वो लॉन्च करती हूँ। मैम पोल 1 सेकेंड बच्चे, बस एक। मैम पालन कर दो। हाँ हाँ बच्चा, बस। सॉरी। दो बच्चों का आंसर आया, एक बच्चे का करेक्ट है। दो बच्चों का करेक्ट है अभी, दो बच्चों का गलत है। बच्चे इसके बाद एक और क्वेश्चन करेंगे, तो कोई लेफ्ट नहीं करेगा। छह बच्चों ने आंसर किया है, 4 बच्चों का सही है, 4 बच्चे अभी भी बचे हुए हैं आंसर करने को।
7 बच्चों ने आंसर किया है, 8 बच्चों ने, 5 बच्चों का करेक्ट है, 2 बच्चे अभी भी बचे हुए हैं, लास्ट 10 सेकेंड, फिर मैं काउंट करना स्टार्ट करूँ। चलो 5 4 3 2 और 1। 8 बच्चों ने आंसर किया है, 5 बच्चों का करेक्ट है। देखते हैं सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें पता है वास्तविक और भिन्न देखना है, तो डी आपका क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो जो भी होगा पॉजिटिव में होगा। यहाँ देखो ये क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से करेंगे कंपेयर। तो ए की वैल्यू क्या है 1, बी की वैल्यू क्या है -8, सी की वैल्यू क्या है 14। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालोगे, बी का स्क्वायर मतलब 7 का 49, 4ac मतलब 4 1 और 14, तो ये कितना हो जाएगा 49 माइनस 56। माइनस वाली संख्या बड़ी है तो माइनस में ही आएगा। सो ये आपका क्या बचेगा, माइनस का 7। ठीक है, तो माइनस का है ये, तो आंसर नहीं आएगा, मैं तो प्लस का चाहिए। यहाँ देखो दूसरे वाले में देखोगे तो ए 2 है, बी -5 है और सी आपका क्या है 7 है। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac करेंगे, बी स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा, माइनस का 5 का स्क्वायर 25 4 ए सी। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 25 माइनस 8 सते 56, 56 में से माइनस करोगे बचाओ तो आपका कितना आ जाएगा, आपका आ जाएगा 31, वो भी किसका, माइनस का। ठीक है, अब ये भी नहीं होगा, ये भी माइनस में आ रहा था, ये भी आंसर नहीं है। यहाँ देखो इसमें देखेंगे ए कितना है, ए 4 है और बी मैम सी मेरा -1। राइट आंसर। क्या बचा, मैम सी आंसर सही है। हाँ, तो बी का स्क्वायर करोगे 100 4 ए सी, तो कितना हो जाएगा ये 20 और 20 से 4 का गुणा करोगे तो 80। तो 100 में से 80 जाएगा, कितना बचेगा, 20 बचेगा। ओके, तो प्लस में आ रहा है इसलिए आंसर क्या होगा, सी होगा। ओके, चलो एक लास्ट क्वेश्चन और करते हैं, पोल में करेंगे। एक बचेगा, सही है। दो बच्चों का सही है अभी। चार बच्चों ने आंसर किया है, 5 बच्चों ने, 3 बच्चों का करेक्ट है।
6 बच्चों ने आंसर किया है, 3 का करेक्ट है, 3 का रॉन्ग है। बाकी बच्चा जल्दी से आंसर कर दो। अभी भी 4 बच्चों का आंसर नहीं आया। बच्चे जल्दी से आंसर करेंगे, लास्ट 30 सेकेंड और दे रही हूँ मैं। बच्चा जिसने आंसर नहीं किया है जल्दी से करो, लास्ट 30 सेकेंड। चलिए, 5 4 3 2 और 1। ओके, 4 बच्चों का सही है, 4 बच्चों का रॉन्ग है। देखो, दो ही ये आंसर करा है, ए बी सी। तो बी स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4ac। ये क्यों आंसर करा बच्चा? इसमें तो माइनस में आएगा ना। ये कितना आया? माइनस का 36। ये आंसर होगा क्या? नहीं होगा। सेम इसमें देखो, 4 यहाँ पर आ जाएगा, 4 3 2 12 24, 4 माइनस 24 तब भी माइनस में आ रहा, माइनस का 20। यहाँ देखो, ये बी है, बी का स्क्वायर मतलब 49। मैम ये सही है। हाँ, 4ac मतलब ये आपका कितना आ जाएगा? 20 40। तो 49 माइनस 40 क्या आया? 9 आया। तो आंसर क्या होगा? आंसर सी होगा। ओके, तो ये आंसर होना चाहिए था। इतनी बात समझ आए बच्चा? यहाँ तक कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, वरना फिर आज यहाँ तक ही रहे।